हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इनोवेशन क्लासेज डुमरांव पर। आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स के जो एक्सरसाइज 3.1 है, एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग बना चुके थे, तो उसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का अगर पहला क्वेश्चन हम देखें, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक ना, यानी 32 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर करना है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर करना हो, उन दोनों संख्याओं को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। यानी कि हमें यहाँ पर 33 और 32 दोनों क्रमागत हैं और इन दोनों का अंतर करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3 2 5 और 3 3 6, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 65। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा 65। बस दोनों को जोड़ देना है। उसी प्रकार से अगर हम तीसरा सवाल में अगर हम देखें हम लोग, तो यहाँ पर 29 का स्क्वायर है माइनस खाली स्थान दिया गया यहाँ पर 29 प्लस 28, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ा गया है, वो भी क्रमागत हैं। यानी कि इससे यह मतलब निकलता है कि यहाँ पर जो अंतर किया गया है वो दो क्रमागत संख्याओं का अंतर किया गया है। और जब दो क्रमागत संख्याओं का अंतर किया गया है, एक 29 और दूसरा 28 होगा। ये चीज़ यहाँ पर फिलअप करना है। ऐसे ही अन्य जो 3 क्वेश्चन है इस 9 नंबर में, 3 क्वेश्चन और हैं, 2, 4 और 5 नंबर, वो भी इसी प्रकार से बन जाएंगे। ठीक, तो इस पर आप लोग बना लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं बने तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं अगले क्लास में आपको उसका उत्तर बता दूंगा। 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है, 45 का स्क्वायर लिखा गया है बराबर 4 × 5 × 100, 4 × 5 × 100, 4 × 500 लिखा गया है और यहाँ पर खाली स्थान के जो स्क्वायर छोड़ा गया है। तो मैंने आपको बताया था जब इकाई अंक 5 हो, ऐसा करके मैंने बताया था कि जब a 5 स्क्वायर हो तो यहाँ पर a × a + 1 गुणा 100 प्लस 5 का स्क्वायर या 25 यहाँ पर आंसर होता। ऐसा मैंने पिछले क्लास में बताया था। ऐसा मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर खाली स्थान को भरेंगे। यानी कहने का मतलब क्या था, वहाँ पर हम बताए थे कि जो दहाई अंक होगा उसको लिखना है और फिर दहाई अंक में एक बढ़ाकर, यानी एक जोड़कर लिखना है, गुणा करना है और उसमें 100 से गुणा करना है। तो हम यहाँ पर जब देखेंगे, यहाँ पर 45 है, 45 है, तो यहाँ पर 4 और इससे एक बढ़ाकर 5 गुणा 100 किया गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर दिया है, यानी 5 का स्क्वायर होगा। ठीक, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर दूसरा जो क्वेश्चन है 65 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 6 होगा, यानी कि दहाई अंक लिखेंगे। सबसे पहले दहाई अंक लिखेंगे, 10 डिजिट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो अगला डिजिट होगा वो 6 में 1 बढ़ाकर होगा। तो 6 में जब हम लोग 1 बढ़ाएंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, तो यहाँ पर 7 होगा। उसके बाद गुणा 100 और फिर 5 का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे हम लोग, तब यहाँ पर क्या देखें हम लोग, यहाँ पर 8, 9, 10 और 5 का स्क्वायर है। तो 8 है, 8 से 1 बढ़कर है, यानी कहने कि यहाँ पर दहाई अंक क्या है, 8 है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा दहाई अंक है, उसके बाद 1 बढ़ाया गया है। तो दहाई अंक क्या है, 8 है और यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि उसी वाले नियम पर लिखा गया है, यानी कि ये 85 का स्क्वायर हुआ। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में जो और 2 क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया ताकि आप लोग आगे बना सकें। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। ठीक ना, 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 11वां प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 11 जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो 1 है उसमें दिया गया हमारे लिए 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर दिया गया और उसके ऊपर स्क्वायर किया गया है और बराबर में दिया गया है
ऐसा करके दिया गया है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, जब पिछला वीडियो मैंने आपको भेजा था, दिया था, उसमें मैंने बताया था कि जब भी दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के योग में उन दोनों के गुणनफल को मैंने ऐसा करके कुछ बताया हुआ था, आप लोगों को याद हो तो a² प्लस b² प्लस a गुणा b का स्क्वायर, ये जो होता है बराबर होता है a गुणा b प्लस 1 के स्क्वायर के। ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो इसी तरीके का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर होगा 7a है 8b है, तो यहाँ पर a और b को गुणा कर देना है। इस जब 7 और 8 को गुणा करें कितना होगा, 7 और 56, तो 56। यहाँ पर 7 और 8 का गुणा करके लिखेंगे, 7 और 8 है 56। फिर यहाँ पर कितना होगा, तो गुणा करने के बाद 1 जोड़ देना है, तो 56 और 1 57, ऐसे करके बनाना है ना। इसका दूसरा सवाल भी देख लेते हैं हम लोग, दूसरा कैसे बनाना है। दूसरा में दिया गया 10 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर दिया गया प्लस यहाँ पर 110 और उसके बाद फिर यहाँ पर स्क्वायर दिया गया, ठीक ना। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 10 का स्क्वायर है और यहाँ पे 110 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये वाला खाली स्थान छोड़ दिया है और यहाँ पे ये भी खाली स्थान छोड़ा है। जाहिर सी बात है जो यहाँ पर होता है, वो क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल होता है। जैसे यहाँ पर 56 था, इन दोनों का गुणनफल था, यानी कि 7 और 8 को गुणा किया गया था। यानी कि यहाँ पर जब 110 है तो भी इसका और इसका गुणा होगा, इसका और इसका गुणा होगा। जब इसका और इसका गुणा होगा, जब ये वाला 10 है तो ये वाला कितना होगा, 10 में कितना से गुणा करेंगे, 110 होगा, ठीक ना। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से करना कुछ नहीं, यहाँ पे 110 है, 110 में 10 से भाग दीजिए, कट जाएगा 0 0, क्या बचेगा 11। और जब ये 10 और 11 110 है तो यहाँ वाला क्या होता है, तो यहाँ वाला दोनों के गुणा में 1 जोड़ के बनता है, तो दोनों का गुणा 110 है, इसमें 1 जोड़ देंगे 111। ऐसे हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 10 का, ठीक। 11 का 3 नंबर क्वेश्चन में देखें, 3 नंबर क्वेश्चन में 6 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर फिर स्क्वायर दिया गया। तो यहाँ पर वही काम जैसे इसमें था वैसे इसमें 6 है, यहाँ 42 है, कहने कि इन दोनों का गुणा के बाद बना, कितना से गुणा होगा, तो 7 से, 6 7 42 होगा, 6 7 42। और जब यहाँ 42 है तो यहाँ पर 42 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 43। तीसरा के बाद हम चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न में क्या है, तो शुरू वाला यहाँ पर छोड़ा गया, यहाँ पर प्लस, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया 5 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा गया और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में दिया गया 21 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 5 है, तो पहला काम कि हमें यहाँ इन दोनों को निकालना है। अब इन दोनों निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो पहले हमें ये वाला पता होना चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों का गुणा यहाँ पर होता है। तो ये वाला निकालने क्या करेंगे, तो ये 21 है, तो 21 में हम क्या करें, यहाँ पर 1 जुड़ रहता है ना, 21 में पहले 1 घटाएंगे, 21 में 1 घटाएंगे, तो जब 21 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 20 होगा। 21 में से जब 1 घटाएंगे तो 20 होगा, और 20 जब होगा तो 5 में कितना से गुणा करना, 20 होगा। जब 20 होगा तो 1 घटाना 20 हमारे यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये दोनों का गुणा होता है और गुणा में 1 जोड़कर ये बनता है, गुणा में 1 जोड़कर ये बनता है। तो हमने 1 घटा दिया तो यहाँ वाला मिल गया, और जब यहाँ वाला मिल गया तो ये क्या होता है, इन दोनों का गुणा होता है, तो यहाँ पर 4 होगा, तब ना 5 चौके 20 होगा। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर। ये हमारा 10वां का ऐसे सवाल बन जाएगा। 11 नंबर का चारों प्रश्न ऐसे बनेगा। 11 के बाद 12 हम लोग पहले बना लिए थे, 12 यहाँ 13 भी पहले हम बता लिए थे। 13 पर हम बढ़ेंगे 14 की तरफ। 14 वाला प्रश्न देखेंगे जिसमें पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। 14 वाला प्रश्न में पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। कैसे पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करेंगे,
इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। हमारे वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। दिया क्या गया है क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 14 में एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, ठीक ना, एक सदस्य दिया गया है, यानी कि पहला क्वेश्चन इसमें 6 दिया गया है, यानी एक पाइथागोरस त्रिक होगा, ठीक ना। पाइथागोरस त्रिक के इसमें 3 संख्या होंगी। पाइथागोरस त्रिक मतलब उसमें 3 संख्याएं होंगी और 3 संख्याओं में से कोई एक हमारा 6 होगा और अन्य 2 हमको निकालना है कि अन्य जो 2 संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, उन दोनों को हमको निकालना है। तो मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि जो भी पाइथागोरस त्रिक होता है वो 2m m² - 1 और m² + 1 के फॉर्मेट में होता है। यानी कि अगर कोई 3 संख्याएं इस रूप में है, कोई 3 संख्या इस रूप में है, वो तीनों पाइथागोरस त्रिक होंगी। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। अब इन तीनों में से किसी को भी हम इसके बराबर करेंगे, ठीक ना, जिससे हमें बनाना आसान हो जिस समीकरण को। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यानी कि 2m = 6, m² - 1 = 6 और m² + 1 = 6। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब m का मान निकालेंगे, यहाँ पर, तो जब यहाँ पर m का मान निकालेंगे तो m बराबर होगा 6/2। m बराबर होगा 6/2, यानी कि m बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर अगर निकालने जाएंगे तो m² बराबर होगा ये 6 + 1, m² बराबर होगा 7, m बराबर √7। यहाँ पर जब हम लोग जाएंगे तो m² बराबर होगा 6 - 1, m² बराबर 5 और m बराबर √5। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो दोनों मान मिला है m का, वो अंडर रूट में मिला है। यहाँ पर m का मान अंडर रूट यानी कि रूट में मिली है संख्या हमको, ठीक ना। तो हम इन दोनों मानों को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक। हम यहाँ पर वैसा ही मान लेंगे जो एक प्रकृत संख्या के रूप में मिले, ऐसा ही मान लेंगे जो एक प्रकृत संख्या हो। और वो प्रकृत संख्या का मान हमको मिलता है m बराबर 3 हमको मिला प्रकृत संख्या का मान। जब m बराबर 3 मिला तो हम इस वाले फॉर्मेट में m का मान रखेंगे, यानी कि 2m में जब m का मान रखेंगे तो 2 × 3 यानी कि 6 तो होगा। उसके बाद जब हम m² - 1 में रखेंगे, m² - 1 में, तो यहाँ पर करेंगे 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 3 का 9 -1 बराबर 8। फिर उस तरह m² + 1, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर +1 यानी कि 9 + 1 यानी कि 10। तो 6, 8, 10 ये हमें पाइथागोरस त्रिक यहाँ पर मिलेगा। आया समझ में? देखिए 6, 8 और 10 जो 2 अन्य संख्या हमको निकालनी थी पाइथागोरस त्रिक की, वो संख्या हमको मिल गई, वो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक। हो सकता है अभी इसके बाद अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं एक और सवाल इसमें क्या बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इसमें के एक और सवाल मैं लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसमें का 2 लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिया एक संख्या 14 दी गई है, यानी कि 3 संख्याएं हैं, एक संख्या 14, अन्य 2 हमको निकालना है, ठीक ना। अन्य 2 हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम वही हमारा कि ये तो या तो 2m बराबर 14 होगा, ठीक ना। थोड़ा सा आपके ऊपर दूसरा और लेते हैं जिससे आसानी से मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन खेल लेते हैं इस बार, कोई बात नहीं है। दूसरा इस बार हम लेते हैं, और चलिए ले लेते हैं हम लोग इस बार सारा इजी दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। इस बार लेते हैं 17 ले लेते हैं, अपने मन से लेते हैं, इस बार किताब से नहीं है, अपने मन से मैंने 17 ले लिया। 17 ले लिए और इसके अन्य दो संख्या हमको ज्ञात करनी है। 17 लेने के बाद
अन्य दो संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो 17 को हम लोग क्या करेंगे, 2m बराबर 17, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 17 और m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 17। तो जब यहाँ पर हम लोग m का मान निकालेंगे तो m बराबर मिलेगा 17 बटे में, तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर मिलेगा 17 प्लस 1, यानी कि m स्क्वायर बराबर मिलेगा 18, m बराबर मिलेगा √18। अगर यहाँ पर जाएंगे हम तो मिलेगा m स्क्वायर बराबर 17 माइनस 1, m स्क्वायर बराबर 16, m बराबर √16, यानी कि m बराबर 4। √16 का मान ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, लेकिन हम कल ही बताए हैं कि हम सिर्फ धनात्मक मान ही लेंगे, ऋणात्मक मान हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पर। तो m बराबर हमको मिल गया 4, यहाँ पर रूट मिला था और यहाँ पर भिन्न में मिला था, इसलिए हम ये दोनों मान को नहीं लेंगे। जहाँ पर हमको प्रकृत संख्या मिलेगी वही मान हम m का लेंगे ऐसे सवालों में। तो जब m बराबर 4 मिल गया तो अब m का मान हम लोग बारी बारी से सबके साथ रखेंगे। 2m में अगर m का मान रखेंगे 4 तो हमको मिलेगा 2 चौके 8। m स्क्वायर माइनस 1 जब करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 जगह 16 प्लस 1 यानी कि 17। m स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, माइनस है, यहाँ -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर ये तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, यानी कि 4 जगह 16 प्लस 1 यानी कि 17। तो यहाँ पर जो हमको पाइथागोरस त्रिक मिलेगा वो होगा 8, 15, 17। देखिए पाइथागोरस त्रिक हमको मिल गया जिसमें एक संख्या हमारी 17 है, अन्य दो संख्याएं होंगी 15 और 8। ठीक, तो ये भी सवाल हमारा बन गया 15 और 8। ये हमारा हो गया पाइथागोरस त्रिक वाला सवाल। तो 14 नंबर जो सवाल है, 14 सवाल में और जो 3-4 क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से सारे के सारे बन जाएंगे, आप लोग बनाइएगा। ठीक, जिनसे नहीं बना वो लोग बनाएंगे, जो बना लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत तेज़ हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है 15वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पंद्रहवें प्रश्न में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए उसमें क्या लिखा है कि बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया है, फिर उसके बाद लिखा है प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ऐसा प्रश्न दिया गया है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा सवाल है नहीं। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए कि जब भी दो क्रमागत संख्याएं हों और उनके वर्गों का अंतर करना हो, क्रमागत संख्याएं हों और उनके वर्गों का अंतर करना हो, तो बस उन दोनों को जोड़ देना है, उन दोनों को जोड़ देना है। लेकिन जब इसको हम हल करने जाएंगे तो करना कुछ नहीं है, ये 12 और 11 क्रमागत है, लगातार हैं, और जब लगातार हैं तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। इनके 12 प्लस 11 प्लस इसको भी जोड़ दीजिए 16 प्लस 15। ये जब 12 और 11 को जोड़ेंगे तो ये होगा 23 प्लस 16 और 15 को जोड़ेंगे तो होगा 31, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो होगा 3 1 4 3 2 5 54 आंसर। कुछ नहीं करना, इसमें बहुत इजी सवाल है। 12 और 11 जोड़ना है केवल, यहाँ 16 और 15 बाकी फिर सबको जोड़ देना है। तो ऐसे ही बनेगा हमारा 15 का, बाकी सारे सवाल और जो भी 3 सवाल हैं वो बन जाएंगे इसी तरीके से, और आप लोग बना भी लीजिएगा। ठीक, 15 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 17 हम लोग पहले बना चुके थे। 18 नंबर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं 18 नंबर सवाल। अठारह 19 तो बना ही लीजिएगा, स्क्वायर करना है, आपको बताया मैंने। 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में पहला जो है लिखा है कि 12 और
13 के बीच, 13 के वर्ग के बीच, वर्ग के बीच 12 और 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। 12 और 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं, दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग के बीच, दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग के बीच संख्या निकालना मैंने आपको पिछले क्लास में वो भी बताया है। क्या बताया था मैंने कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, उन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, जो भी दो क्रमागत संख्या दी गई है उन दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उसमें से एक घटा दीजिए, जोड़ने के बाद उसमें से एक घटा दीजिए। जब हम इसको जोड़ेंगे 12 और 13 25 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 24, है कि 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच 24 संख्याएं होंगी। अगर आपको समस्या हो रही है कितना कैसे हो गया, तो आप लोग 12 का स्क्वायर कीजिए 144 और 13 का स्क्वायर 169, गिनती पढ़ लीजिए, यहाँ से गिनती कर लीजिए 144 169 के बीच में 24 संख्याएं ही आएंगी। ठीक, 18 में जो और ऐसे ही सवाल हैं, 2 सवाल और हैं, वो भी इसी प्रकार से बन जाएंगे। आप लोग उसको भी कर लीजिएगा, अगर नहीं हो पाया तो हमसे कहिएगा, हम बना देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, 18 के बाद हम लोग बढ़ेंगे, अगला सवाल जो हमारा 20 नंबर सवाल में 19 नंबर वर्क करना है, आप लोग मैं पहले बता चुका हूँ। तो हम लोग बढ़ेंगे 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर सवाल में लिखा क्या है, योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात करें, योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात करें, यानी बिना जोड़ किए हमको योगफल ज्ञात करना है, जो भी हमारे सामने दिया रहेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है क्या कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 15 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 यही दिया गया है। बोला कि लिखा गया है जोड़ में, और बोला कि बिना योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात करें। जोड़ तो लिखा है लेकिन जोड़ना नहीं है, आपको बिना जोड़े बताना है कि कितना होगा, बिना जोड़े बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी किसी भी संख्या का वर्ग है, किसी भी संख्या के वर्ग को हम लोग विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये सारी विषम संख्याएं हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये किसी संख्या का वर्ग ही होगा। और किस संख्या का वर्ग होगा, तो उसके लिए हम बताए थे आप लोगों को क्लास में कि जब भी ऐसा कहीं लिखा है, जब लगातार विषम संख्याएं दी गई हो हमारे पास, तो हम उन विषम संख्याओं को गिनेंगे, वो विषम संख्याएं कितनी हैं। यहाँ जब हम लोग गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विषम संख्याएं हैं, और जितनी विषम संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए। जितनी विषम संख्याएं हैं उनको गिनकर उसका वर्ग कर दीजिए, वही हमारा उत्तर होता है। यहाँ से देख लेते हैं, 10 का करेंगे 100, यही हमारा उत्तर होगा। यानी कि इसको जोड़ने के बाद 100 ही आएगा। विश्वास नहीं है तो आप लोग जोड़ के भी देख सकते हैं। 9 7 16 5 21 3 24 1 25 9 34 7 41 5 46 3 49 1 50 का 0 हासिल 5 और 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 100। जोड़ने के बाद भी 100 आया, और यहाँ पर गिनने के बाद जब उसका स्क्वायर किए तो भी 100 ही आया। यानी कि कहीं भी अगर लगातार विषम संख्या दी गई हैं, एक से लेकर लगातार विषम संख्याएं दी गई हैं, उनको अगर जोड़ना है तो जितनी विषम संख्याएं दी गई हैं उनको गिनकर उसका वर्ग कर देंगे, हमारा उस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो जो 20 नंबर का और जो सवाल है वो भी इसी तरीके से बनेंगे। ठीक, 20 बन जाएंगे। 20 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल की तरफ। आगे बढ़ेंगे हम लोग 21 नंबर सवाल की तरफ। 21 नंबर सवाल जो दिया गया है,
21 नंबर सवाल में 21 नंबर सवाल में दिया गया कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। देखिए अब पीछे जो हमने क्वेश्चन बनाया था, ठीक ना, 20 नंबर क्वेश्चन, उसमें इसका उल्टा था। ठीक है, पहले विषम संख्या लिखी गई थी और उनको जोड़ना था और बिना जोड़ किए हम लोग गिन कर वहाँ पर वर्क किए थे विषम संख्याओं को, तो हमें वो उसका उत्तर मिल गया था। तो यहाँ पर 49 है, 49 कहीं ना कहीं 7 का वर्ग है। 49 क्या है? 7 का वर्ग है, और 7 का वर्ग 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में हम लोग उसको लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है, ठीक ना, 49 को हम लोग ऐसे 7 विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 हो गया ना, 7 विषम संख्या, 3 3 6 1 7। 49 को ऐसे ही लिख देना। 7 विषम संख्या अगर हम बोला तो 1 से लेकर 13 तक हम लोग लिख देंगे। जोड़ कर देखें 13 11 24 24 9 33 33 7 40 5 45 3 48 1 49। तो जो भी संख्या दिया गया, इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। उसको भी हम लोग 1 से लेकर 11 विषम संख्या हम लोग लिखेंगे। 1 से लेकर 11 विषम संख्या, 11 तक नहीं, 11 विषम संख्या लिखेंगे। ठीक है ना, विषम संख्या की संख्या 11 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 बोला तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक नहीं, 7 विषम संख्या हमको लिखना है। वैसे 11 बोला तो 11 तक विषम संख्या लिखकर हमको जोड़ना है। ठीक, 21 के बाद 22 नंबर देखें। 22 में दिया कि 22 में दिया गया है निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ठीक ना, वहाँ पर दिया गया है 11 का स्क्वायर दिया गया है, 11 का स्क्वायर 121। फिर दिया गया है 101 का स्क्वायर, वहाँ पर दिया गया 10201। फिर है 1001, तो यहाँ पर दिया गया 100201। तो उसके बाद बोला क्या कि अगर कहीं ऐसा लिखा गया 1003040 का स्क्वायर लिखा है, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, 1 दिया, बीच में खाली स्थान दिया, 2 दिया, बीच में खाली स्थान, फिर 1 दिया है। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर 2 एक साथ 1 2 1 हुआ, यहाँ पर 1 0 आया तो 1 1 0 बढ़ गया, 1 के बाद और 2 के बाद। यहाँ पर 2 0 आया तो 2 0 बढ़ा, तो यहाँ पर 4 0 है तो 4 0 बढ़ेगा, यहाँ पर 4 0, फिर यहाँ पर 4 0, ऐसे इसी रूप को समझना है, इसी तरह लिखना है। इस तरह अगला जो क्वेश्चन है जिसमें कि एक 6 0 दिया गया है का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 0 है तो 6 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 6 0 लिखेंगे, उसके बाद 1, ऐसे बनाना था 22 नंबर सवाल को। ठीक, ये हो गया हमारा। 22 के बाद हम आगे बढ़ेंगे, 23 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस प्रश्नवाली का, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन में दिया किया गया है कि 121 है, ध्यान समझेंगे इसको, 121, उसके बाद ऊपर लिखा है 22 का स्क्वायर बटा में 1 + 2 + 1, फिर लिखा है 123 बराबर 3 का स्क्वायर बटा में 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ऐसा लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन दिया, कि 1 2 3 4 3 2 1 बराबर, यहाँ पर लिख दिया कि 4 4 4 4 का स्क्वायर, बटा में क्या होगा, बटा में खाली स्थान छोड़ दिया है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन वो क्या दिया है कि 1
2 3 4 5 4 3 2 1 बराबर ऊपर वाला खाली स्थान छोड़ दिया है और नीचे लिखा है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और उसके बाद 1, ये लिखा है। और अगर तीसरा प्रश्न देखें हम लोग यहीं पर, तीसरा प्रश्न में क्या किया है कि लिखा है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 बराबर, और यहाँ पूरा पूरा खाली स्थान छोड़ दिया है, ना ऊपर लिखा ना नीचे लिखा, बस खाली स्थान छोड़ दिया है। देखिए समझेंगे पहले कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 1 था, 1 2 1 1 2 में क्या किया गया, जो बीच वाली संख्या थी, बीच वाली संख्या उसको 2 बार लिखकर उसका स्क्वायर कर दिया गया है। जो बीच वाली संख्या थी उसको 2 बार लिख के स्क्वायर कर दिया गया है और तीनों के अंकों को जोड़ कर लिख दिया गया है बटा में। बीच वाली संख्या को 2 बार लिखा गया है और उसका स्क्वायर किया गया है और बाकी को जोड़कर लिख दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वही काम हुआ है कि बीच में जो संख्या है उसको लिखा गया है, या ऐसे बोले जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखा गया है 3 बार, ठीक ना, 3 है तो 3 बार लिखा गया, 2 है तो 2 बार लिखा गया है और उसके बाद उसका स्क्वायर किया गया है और फिर उसका अंकों को जोड़ दिया गया है। यहाँ पर 4 तक था तो 4 का स्क्वायर किया, 4 4 4 4 बार लिखा गया और उसका स्क्वायर किया गया। तो उसके बाद क्या करना है, नीचे वाले अंकों को जोड़ देना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, ये कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। अगर इस सवाल में लोग आए, यहाँ पर क्या किया गया था, 1 2 3 4 5 था, क्योंकि बीच में आया 5, 5 को 5 बार लिख लेंगे, 5 को 5 बार लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। इसी को समझकर हम इसको भरना था, हम ये करेंगे। यहाँ पर अगर आएंगे, ये 6 तक है तो 6 को 6 बार लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और बटा में 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 और 1 ऐसे लिख देंगे, ये हमारा होगा उत्तर। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3 पॉइंट तक पूरी तरीके से समाप्त हो गया। बाकी अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, कुछ अगर 1 2 क्वेश्चन छूटे हुए हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और इसके अलावा मैंने वर्गमूल का भी एक वीडियो बना दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाएं, वो वीडियो देखें, और जो प्रश्नावली 3.2 है, एक्सरसाइज 3.2 है, उसको भी आप लोग वहाँ से बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।